दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने खास धातुओं को मिलाकर ऐसा लिक्विड बनाया है जिससे 150 मिनट में हीरा बनाया जा सकता है, जो किसी असली हीरे की तरह दिखाई दिखेगा। नई तकनीक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ कम खर्चीली भी है। पूरी प्रक्रिया में सिलिकॉन एक प्रमुख घटक है। हीरा एक बेशकीमती पत्थर है जो धरती पर सीमित मात्रा में पाया जाता है। एक प्राकृतिक हीरे को बनने में अरबों सालों का समय लगता है, जबकि लैब में बनाए हीरे को कई हफ्ते लग जाते हैं। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इस कीमती धातु को बनाने का ऐसा तरीका ईजाद किया है जिससे कुछ घंटों में ही हीरा बनकर तैयार हो जाएगा। यह खोज साउथ कोरिया के इंस्टीट्यूट फाइनर बेसिक साइंस के रिसर्चर्स ने की है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने खास धातुओं को मिलाकर ऐसा लिक्विड बनाया है जिससे अत्यधिक दबाव की जरूरत नहीं रह जाती, जो शुद्ध हीरे के उत्पादन के लिए जरूरी होती है। नई तकनीक को हीरा उत्पादन में एक इको फ्रेंडली ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है, जो बाकी तकनीकों से कम खर्चीला भी है। लैब में हीरा बनाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन और तरल पदार्थ जैसे गैलियम, आयरन और निकल के मिश्रण को 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर गर्म किया। फिर इस मिश्रण को हाइड्रोजन और मीथेन गैस के संपर्क में लाया गया, जिससे कार्बन गैस उत्पन्न हुई। इस पूरे प्रोसेस में सिलिकॉन एक अहम घटक है। सिलिकॉन और कार्बन गैस के संपर्क में आने से कार्बन एटम्स जुड़ जाते हैं, जिससे छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। इस तरह हफ्तों में बनने वाला आर्टिफिशियल हीरा महज कुछ घंटों में बनकर तैयार हो जाता है। रिसर्च के वरिष्ठ लेखक रॉडनी रूफ ने पूरी प्रक्रिया में सिलिकॉन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा, अगर हम सिलिकॉन नहीं जोड़ते हैं तो हमें हीरे नहीं मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह तकनीक लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में क्रांति ला सकती है। साउथ कोरिया की लैब में 150 मिनट में बना हीरा बेहद छोटे आकार का है। इस तरह से बनाए गए हीरे फिलहाल लगभग 100 नैनोमीटर के हैं, जो लगभग एक सामान्य वायरस का आकार होता है। हालांकि रूफ इस तकनीक के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा, दुनिया भर में बहुत सारी प्रयोगशालाएं इस तरह से डायमंड का उत्पादन शुरू करने जा रही हैं। दूर से देखने पर लैब में तैयार हुए हीरे किसी प्राकृतिक हीरे की तरह दिखाई देते हैं। इन दोनों के केमिकल और फिजिकल गुण भी इतने समान होते हैं कि हीरा डिटेक्टर भी इन्हें अलग बताने में फेल हो जाता है। हालांकि खास मशीनों का इस्तेमाल करके असली और नकली के बीच का अंतर साफ हो जाता है। लैब में बनाए जाने वाले हीरों का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। 2015 की ग्लोबल डायमंड सेल्स में इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, जबकि आखिरी साल इनका मार्केट शेयर करीब 20% का हो गया है। लैब में विकसित हीरे पारंपरिक हीरे के खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। दरअसल, प्राकृतिक हीरे के खनन के लिए अक्सर जमीन के बड़े क्षेत्र को साफ करने की जरूरत होती है। ऐसा करने में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई भी होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरे के प्रत्येक कैरेट के खनने के लिए लगभग 100 स्क्वायर फुट जमीन प्रभावित होती है और 5798 पाउंड मिनरल वेस्ट पैदा होता है।